स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 10th में आप लोग पढ़ रहे हैं सप्लीमेंट्री रीडर, और उसमें आपका चल रहा है पहला लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। और द नेक्स्ट स्टेशन तक यहाँ तक हो गया था इससे पहले की वीडियो में, और आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे द नेक्स्ट 5 ईयर्स से। तो लिखा है द नेक्स्ट 5 ईयर्स एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज। अगले 5 वर्षों तक एडिसन ने विभिन्न शहरों में नौकरी की। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज माने पुस्तकालय, तो उसने पुस्तकालयों का अच्छा प्रयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन द फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, और फैक्ट्री माने फैक्ट्री में, वर्कशॉप्स माने कारखानों में, और वह कारखानों में और फैक्ट्रियों में वहाँ के विशेषज्ञों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उसने उनसे प्रश्न पूछे। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने प्रयोगों पर उसने और मेहनत की। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, तो इस अवधि के दौरान, इस समय के दौरान थोड़े समय के लिए वह नौकरी विहीन रहा, अर्थात उसे नौकरी नहीं मिली। एंड वाज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, और उस समय वह अपने एक मित्र के साथ रुक रहा था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, और यह युवा व्यक्ति वहीं पर एक कंपनी में काम कर रहा था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उस कंपनी में उनके पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन अचानक मशीन रुक गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहाँ उपस्थित था। ही हैड ए लुक एट द मशीन, उसने मशीन को क्षण भर के लिए देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और थोड़े से ही समय में उसने उस मशीन की मरम्मत कर दी। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गेव हिम ए गुड जॉब, कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को पसंद किया और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने सबसे पहले अपने ऋण चुका दिए। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और उसने इसके बाद अपनी प्रयोगशाला में भी सुधार कर लिया। द नेक्स्ट 6 ईयर्स एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने आविष्कारों की झड़ी लगा दी या लाइन लगा दी। सीरीज माने लाइन या झड़ी। अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने आविष्कारों की झड़ी लगा दी। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद एक आविष्कार होते रहे जल्दी जल्दी। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और इससे एडिसन ने अधिक प्रसिद्धि और धन कमाया। इन 1877, 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, वह एक मशीन पर काम कर रहा था, या वह एक ऐसी मशीन बना रहा था दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मानव आवाज़ उत्पन्न कर सकती थी, जो मानव जैसी भाषा बोल सकती थी, आवाज़ उत्पन्न कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, अगले वर्ष उसने ऐसी ही एक मशीन बनाई, एक्चुअली में वास्तव में। इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, और तब इसे बोलने वाली मशीन कहा जाता था। टॉकिंग मशीन माने बोलने वाली मशीन, और उस समय इसे टॉकिंग मशीन यानी बोलने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, और अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन द वाशिंगटन, द सेम ईयर माने उसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड, उसे पैसिव में बना है, उसे आमंत्रित किया गया। टू द वाइट हाउस माने वाइट हाउस में, अमेरिका का राष्ट्रपति भवन जो है उसको हम बोलते हैं वाइट हाउस। तो उसी वर्ष एडिसन को वाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। इन वाशिंगटन माने वाशिंगटन के, तो उसी वर्ष एडिसन को अमेरिका के वाशिंगटन शहर के वाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। और दिस इज द नेम ऑफ द हाउस, तो यह वाइट हाउस उस घर का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन, तो एडिसन वेंट माने गया, देयर माने वहाँ, टू शो माने दिखाने के लिए, हिज न्यू मशीन माने अपनी नई मशीन, तो एडिसन वहाँ अपनी नई मशीन दिखाने के लिए गया। टू द प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति को। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, दिस माने इस घटना ने,
मेड माने कर दिया, हिम माने उसे, फेमस माने प्रसिद्ध, ऑल ओवर अमेरिका माने पूरी अमेरिका में, और इससे एडिसन पूरी अमेरिका में फेमस प्रसिद्ध हो गए। नाउ ही वाज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, नाउ माने अब, ही माने वह, वाज माने थे, सक्सेसफुल माने सफल, एंड प्रॉस्परस माने समृद्ध, और अब एडिसन सफल और समृद्ध थे। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क। ही ओड ऑल दिस, वह अपनी इस सफलता और प्रसिद्धि के लिए, ओड माने कृतज्ञ थे, ऑल दिस माने इस सब के लिए, टू हिज मदर माने अपनी माँ के, टू हिज मदर्स हेल्प अपनी माँ के सहयोग के और उनके उत्साहवर्धन के। तो एडिसन अपनी सफलता के लिए अपनी माँ की सहायता और उनके उत्साहवर्धन के कृतज्ञ थे, एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और इसके लिए वह अपने स्वयं के कठिन परिश्रम के भी कृतज्ञ थे। और आगे लिखा है स्टूडेंट्स, आगे लिखा है इन मार्च 1878, मार्च 1878 में ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। मार्च 1878 में एडिसन ने एक विद्युत बल्ब पर काम करना शुरू कर दिया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, उन दिनों लोग मोमबत्तियाँ और तेल की डिबिया या तेल कुप्पियाँ यूज करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास इलेक्ट्रिक प्रकाश नहीं था या इलेक्ट्रिक प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। इलेक्ट्रिक लाइट की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, कोई वस्तुएं नहीं थीं। एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम द इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। इलेक्ट्रिक ने लोगों से वायदा किया कि वह उन्हें 2 वर्ष में विद्युत प्रकाश देगा। व्हेन ही सेड दिस, और जब उसने ऐसा कहा, ऑल द साइंटिस्ट्स लाफ्ड एट हिम, तो सारे वैज्ञानिकों ने उसकी हंसी उड़ाई। दे सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल, और उन लोगों ने कहा कि ऐसा असंभव है। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन इससे एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उन्होंने कठिन मेहनत की और अधिक कठिन मेहनत की। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, ही माने उन्होंने, परफॉर्म्ड माने पूरे किए, 1000 एक्सपेरिमेंट्स माने 1000 प्रयोग, बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, तो उन्होंने 1000 प्रयोग आजमाए, बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वे सब के सब असफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन एडिसन ने आशा नहीं छोड़ी, और वो कहते हैं आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपल, कि मैं निश्चित रूप से लोगों से किए गए अपने वायदों को निभाऊंगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, ऐसा उन्होंने स्वयं से कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और तब से और कठिन मेहनत की। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह टाइम के विरुद्ध दौड़ लगा रहे थे, अर्थात वह टाइम के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1879, और अंत में ही माने वह सक्सीडेड माने सफल हो गए, इन मेकिंग माने बनाने में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब माने विद्युत का एक बल्ब, इन 1879 माने 1879 में, और अंत में वह विद्युत का बल्ब बनाने में 1879 में सफल हो गए। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग 1200 प्रयोगों को करने के बाद, और लगभग 1200 प्रयोगों को करने के बाद 1879 में वह विद्युत का बल्ब बनाने में सफल हो गए। ऑन न्यू ईयर्स डे, और नए वर्ष के अवसर पर या नए वर्ष के दिन 1880 ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स ऑल इन लेबोरेटरी, उन्होंने और उनके सहकर्मियों ने अपनी प्रयोगशाला में विद्युत बल्ब लगाए। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, पूरी अमेरिका से लोग उस भव्य नज़ारे को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने लोगों से किया गया अपना वायदा निभाया। ऑन 4 सितंबर 1882, और 1882
और 4 सितंबर 1882 को फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार न्यूयॉर्क सोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। न्यूयॉर्क सोन माने चमक उठा, इन द ब्राइटनेस माने चमक में, रोशनी में, ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स माने विद्युत के बल्बों से। और 4 सितंबर 1882 को न्यूयॉर्क पहली बार रोशनी की बल्बों के प्रकाश की रोशनी में जगमगा उठा, चमक उठा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक रखते हैं आज की वीडियो में। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एडिसन ने 1879 में बल्ब का आविष्कार किया। इन्होंने 1879 में बल्ब का आविष्कार कर लिया था, लेकिन न्यूयॉर्क में अमेरिका में पहली बार 1882 में बल्ब जलाया गया। तो दोनों ऑप्शंस आते हैं। अगर ऑप्शन में आता है 1879 कि व्हेन डिड एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो 1879 में खोज की और 1882 में अमेरिका में पहली बार जला। दोनों ऑप्शन आते हैं। यदि 1879 है तो उसको 1879 रखेंगे, और 1882 ऑप्शन में है तो उसको 1882 मानते हैं। पहली बार जला अमेरिका में 1882 में, और उसकी खोज हो गई थी 1879 में। अब इस बात को ध्यान रखेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो रेस्ट पैसेज है, बचा हुआ पैसेज, वो समझाया जाएगा। क्वेश्चन आंसर इसके भेजे जा रहे हैं आपको लिखकर, और इससे संबंधित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं वो भी आपको लिख के भेजे जाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू, धन्यवाद।